दिल्ली एनसीआर में बारिश ने थामी गर्मी की रफ्तार। कई इलाकों में फुहार से लोगों को मिली राहत। बिहार, झारखंड और एमपी में बदला मौसम। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है खबरें असरदार का, जहां आज सबसे पहले देश भर में एक विमान हादसे के बाद हर दिन हवाई यात्रियों के भीतर नई चिंता पैदा करती खबर दिखाते हैं। अहमदाबाद में गुरुवार को प्लेन क्रैश की घटना के बाद 5 दिन में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की लगातार दूसरी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इसके पीछे तकनीकी खामी को वजह बताया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 3 दिन में अब तक 6 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, जिनमें 3 एयर इंडिया की हैं। वहीं आज इंडिगो के एक विमान की भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, क्योंकि उसमें बॉम्ब की धमकी दी गई थी। ऐसा कोई रीज़न हमको नहीं बताया गया है कि किस वजह से वो कैंसिल हुई है। बस इतना बताया कि कैंसिल है। मैं जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का। बता रहे वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हमको वातावरण इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। कुछ टेक्निकल इशू है, दे आर मैनेजिंग लाइक दैट एंड यू वेट फॉर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर एंड दे अनाउंस। सबसे पहले अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट पर बड़ी खबर आपको बता दें। आज फिर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खामी आई है, जिसकी वजह से उड़ान को रद्द करना पड़ा है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-159 आज दोपहर 1:10 पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से विमान को रद्द कर दिया गया। इसके चलते यात्री भी परेशान दिखे। एयर इंडिया ने यात्रियों से रिफंड लेने को कहा है। आपको बता दें, 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह पहला विमान है जिसमें तकनीकी खराबी आई है। इस घटना को लेकर यात्रियों में नाराजगी। गए तो कोई जानकारी दी गई कि फ्लाइट कैंसिल किस वजह से हुई, क्या कहा गया? नहीं, ऐसा कोई रीज़न हमको नहीं बताया गया है कि किस वजह से वो कैंसिल हुई है। बस इतना बताया कि कैंसिल है। मेरी मदर है जो यूके जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फ़्लाइट कैंसिल हुई है। वो अंदर इन हो चुकी थी और वहाँ से अंदर से बताया कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो अभी वो वापस बाहर आए हैं और उनको यहाँ से उन लोगों ने ये सुविधा दी है कि वो बस से उनको होटल में स्टे करने के लिए दे रहे हैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का। कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा, 1 बजे का नहीं। मेरी लड़की जा रहे हैं 1 बजे के बस 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हमको वातावरण इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। इंक्वायरी का पूछा कहाँ जाने का, तो क्या 1 नंबर पे जाओ आप। हम 1 नंबर पे गए पूछने के लिए कि यहाँ क्यों, इंटरनेशनल में इंक्वायरी करने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये इतना हैरान हो रहा है। सुबह आया, सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, प्लेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है।
ऐसा बोला है, कल कंफर्म बोला है। अभी ऐसा बता रहा है, अभी कल भी फाइनल है या नहीं ये क्या कैसे पता चलेगा। वो बोले कि आपको शाम को मेल पे आ जाएगा। अभी तो टिकट यहाँ से दे नहीं रहे हैं, पर शाम को बोलेंगे ईमेल पे आ जाएगा। अभी भी कंफर्म तो है ही नहीं। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट कैंसिल हो गई है जो कि पेरिस जाने वाली थी। दिल्ली से होकर पेरिस जाने वाली एयर इंडिया के विमान की कैंसिलेशन की खबर है। लगातार अलग अलग रूट्स पर उड़ान भरने वाली इन 2 और फ्लाइट्स हैं। ये 2 और फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई हैं। एक पेरिस जाने वाली फ्लाइट दिल्ली से, वो फ्लाइट कैंसिल हुई है। कुल मिलाकर अगर पिछले कुछ दिनों में इसकी संख्या आप देखेंगे तो लगातार हर रोज कोई ना कोई फ्लाइट कैंसिल हो रही है और उसमें एयर इंडिया के विमानों की संख्या बढ़ी है। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या कारण बताया जा रहा है? श्वेता, देखिए, इसको लेके बयान सामने आ चुका है। एयर इंडिया की तरफ से भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। जहां तक बात है दिल्ली पेरिस AI-143 की, वो कैंसिल कर दी गई है और इसके साथ साथ जो पेरिस टू दिल्ली AI-142 फ्लाइट थी जो कल उड़ान भरती पेरिस से, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि यहां से ये जहाज पेरिस जा ही नहीं रहा है, तो कल की भी फ्लाइट कॉन्सिक्वेंटली कैंसिल हो गई है। अब इसको अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो एयर इंडिया का खुद का कहना है कि जो प्री फ्लाइट चेक होता है उस दौरान कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ है, उसकी वजह से इस फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। साथ ही रात में उड़ान भरने को लेके पेरिस में फिलहाल जो एयर स्पेस है उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से भी डिले के बजाय इसको पूरी तरह से कैंसिल किया गया है। अहम बात यह है इसमें श्वेता, अगर आप सारे फ्लाइट्स देखेंगे जिस पे इंपैक्ट हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक शब्द बार बार आपको रिपीट होता हुआ सुनाई देगा, वो है बोइंग ड्रीमलाइनर। मैं इस वजह से इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि बोइंग ड्रीमलाइनर को लेके DGCA ने कुछ दिन पहले बहुत ही कड़े निर्देश जारी किए थे और उसमें भी खास तौर पे एयर इंडिया के साथ जो बोइंग ड्रीमलाइनर की फ्लीट है उसको लेकर 6 स्टेप की एनहांस सेफ्टी चेकअप प्रोटोकॉल लेकर आई थी DGCA और उसके बाद से एक के बाद एक इन जहाजों के या तो डिले होने की खबर आ रही है, डायवर्जन की खबर आ रही है या फिर पूरी तरह से कैंसिल हो जाने की खबर आ रही है। अगर आप सैन फ्रांसिस्को मुंबई की फ्लाइट आज जो कलकत्ता में रोकी गई उसकी बात करेंगी तो वहां पे भी DGCA का जो कानून आदेश आया है एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के लिए, उसका असर होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि अब ट्रांजिट में जो जहाज है यानी कि सैन फ्रांसिस्को से कलकत्ता में लैंड किया तो उसकी चेकिंग हुई, उसमें भी सोर्सेस के हिसाब से कोई टेक्निकल स्नैक दिखा था तो फ्लाइट को रोका गया। तो कुल मिला के DGCA के नए सेफ्टी रूल्स की वजह से ये इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। अमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अमित, जिस फ्लाइट की आज जिक्र कर रहे हैं जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही थी, उसमें भी तकनीकी खराबी आई थी और यात्रियों को मंगलवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरना पड़ा। विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई। इसके बाद सुबह यात्रियों को प्लेन से उतरने को कह दिया गया। ये उसी विमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक इस तरह की जब खबरें आती हैं तो उसमें लोगों के मन में भी सवाल उठता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो आने वाले दिनों में क्या वो एयर इंडिया में बुकिंग कराएं न कराएं। हवाई यातायात से जुड़ा जो पूरा पशुपेश का दौर चल रहा है उसमें हवाई यात्रियों का अधिकार इतना तो है ही कि वो जान पाएं। Yeah, there was a technical snag, and then we were all waiting in the flight. We got down, and we were being made to wait in the airport for a long time without much information. So we had everybody were like in one group and trying to figure out what was going on. But towards the end, they gave us like our boarding tickets and they have arranged for a nice hotel. कुछ टेक्निकल इशू है, they are managing like that, and you wait for 15 minutes, half an hour, and they announce कि अभी आपको फ्लाइट चेंज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। और आपको दूसरी फ्लाइट करके कनेक्ट करके देंगे। कल हमारे लिए फ्लाइट बुक हो रही है। कितने बजे की फ्लाइट बोली? वो हमें बता देंगे, टिकट हमारे मैसेज आ जाएगा। आपका बुकिंग कितने दिन पहले का था? ये इंसिडेंट के बाद, जो अहमदाबाद के इंसिडेंट के बाद आप लोग को डर लगा था? जनवरी से नहीं, आपको डर लगा था इंडिया में ट्रैवल करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है था।
विमान से जुड़ी एक और खबर। नागपुर में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये फ्लाइट कोच्चि से दिल्ली आ रही थी। सुबह 9:20 पर विमान ने उड़ान भरी थी, तभी दिल्ली के इस विमान में बम रखे होने की खबर मिली। इमरजेंसी में विमान को नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। इंडिगो की इस फ्लाइट से सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतारकर विमान की जांच की गई। कोच्चि से दिल्ली जा रहे हैं इंडिगो की विमान का नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुआ है। नागपुर एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें हम इस समय देख सकते हैं। रनवे पर इंडिगो कंपनी का विमान है जिसमें यात्री सवार थे जो कोचीन से लेके दिल्ली जा रहा था। उसी समय विमान में बॉम्ब का कॉल आया, बॉम्ब होने की खबर आई। उसके बाद विमान को नागपुर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंड कराया गया है। इस समय तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौके पर है। बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड यहाँ पहुंचा हुआ है। सुबह 9:20 पे कोच्चि से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E2706 इस विमान में, इंडिगो के विमान में बम की खबर मिली थी, जिसके बाद नागपुर हवाई अड्डे पर इसका इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। सभी जो यात्री है उन्हें नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया गया है। जांच चल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है। पुलिस का बम निरोधक दस्ता यहां पहुंचा है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है। तमाम यहां पर एयरपोर्ट के जो अधिकारी है वो यहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। सभी यात्री जो है उनको सुरक्षित नागपुर हवाई अड्डे पर उतार दिया गया है। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान के बाद किसी भी उड़ान में आती रुकावट यात्रियों को डरा दे रही है, क्योंकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अहमदाबाद से लंदन जाती एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ था। इस बीच कल भी एयर इंडिया के ही एक और बोइंग 787 एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग ने चिंता को बढ़ा दिया। भारत में सबसे बड़े विमान हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं। ये सवाल अब भी जहाज के मलबे में दबा है। आखिर उड़ान के चंद सेकंड में बोइंग 787 एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ जो वो क्रैश हो गया। पहले ब्लैक बॉक्स शुक्रवार को बरामद हुआ। उससे पहले शुक्रवार को ही इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिला। अब खबर है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल चुका है। कहा जा रहा है जल्द पता चलेगा अंतिम वक्त में क्या हुआ जिससे प्लेन आग का गोला बन गया। इस बीच अमेरिकी जांच अधिकारी हादसे की जगह पर पहुंचे, अपनी जांच शुरू कर दी। दूसरी सबसे अहम कड़ी CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी ढूंढ लिया गया है, रिकवर कर लिया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट्स के बीच में क्या बातचीत हो रही थी ये पता चलेगा। साथ ही हादसे के वक्त क्या इंजन में कोई गड़बड़ी आई थी, इंजन से किस तरह की आवाज आ रही थी और कॉकपिट में जितने अलार्म सिस्टम है उसमें किस तरह का एक्टिवेशन हुआ था, ये सारे पहलू अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डेड